नाज़रीन, मुराद सईद ने कहा है कि अरशद शरीफ तो हमेशा से फौज के करीब रहे हैं। वो तो अभी बालाकोट का वाकया हुआ था, वो तो ग्राउंड पे जाके उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा पे नकाब किया था। लेकिन ये ताल्लुकात थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हुए जब दिसंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के साथ अरशद शरीफ का प्रोग्राम हुआ। सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं, उस प्रोग्राम में जनरल तारिक ने कहा था कि जितने भी लोग ताकत में बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं, कंप्रोमाइज हैं या ओबलाइज्ड हैं। इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की थी। इस प्रोग्राम को शदीद नापसंदीदगी का इस पे इजहार किया गया था। अरशद शरीफ बीइंग अरशद शरीफ वो डट गए कि करप्शन पे और इस पे ओबलाइज पे क्यों गुस्सा है। तो उन्होंने उसके बाद मुसलसल प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, एनआरओ पे, डील्स पे, करप्शन पे। फिर रजीम चेंज ऑपरेशन का जब थोड़ा थोड़ा आया तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन पे प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोग्रामों का जब इम्पैक्ट जाना शुरू हुआ तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बकौल मुराद सईद अरशद शरीफ से मुलाकात की। उन्हें यकीन दिलाया कि किसी किस्म का कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर सूरत हाल आगे बढ़ी तो मार्च 2022 में उस वक्त के DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने अरशद शरीफ से मुलाकात की। अरशद शरीफ को कहा कि मैं अभी कोर ग्रुप की मीटिंग से आ रहा हूं, फैसला हो गया है कि इमरान खान को अब घर भेजना है, निकालना है। बयानिया ये बनाना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़ी जबरदस्त चीज है, तुम हमारी मदद करो। अरशद शरीफ ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अरशद शरीफ ने इस गंदे खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है इस पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया गया। फिर उसके बाद अरशद शरीफ ने जो मजीद प्रोग्राम करना शुरू किए, उससे पहले मुराद सईद बताते हैं कि 9 अप्रैल की रात आ गई जब इमरान खान ने साथियों को बुलाया हुआ था। आखिरी रात थी, उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इमरान खान घर चले गए। तो वहाँ पे ISI के एक कर्नल रिजवान भी मौजूद थे। वहीं पे फिर दोबारा लेटर ऑन जब ये हो गया, कपल ऑफ वीक्स लेटर, जो ओसार दफ्तर है ISI का, वहाँ पे बुलाया गया अरशद शरीफ को और वहाँ पे कर्नल रिजवान भी मौजूद थे और ब्रिगेडियर फहीम ने अरशद शरीफ को जरा सख्ती से कहा कि तुम अब ये करना छोड़ दो, पीछे हट जाओ, इस तरह की बातें व्हाटएवर। अरशद शरीफ ने फिर बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अरशद शरीफ को अपने जराये से पता चला कि FIA अकाउंट पे केस डालने की कोशिश है। वो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया, वो सारा हमें याद है, मैं सिर्फ आपको आगे फर्दर ला रहा हूँ कि किस किस के नाम लिए जा रहे हैं। मुराद सईद ने कहा कि अरशद शरीफ ने मुझे कहा कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कहा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाओ। सारे उस टाइम PTI की हुकूमत थी, 2 तिहाई अक्सरियत भी थी वहाँ, तो इतना आसान ना होता कंपनी के लिए वहाँ पे अरशद शरीफ को नुकसान पहुँचाना। पुलिस सारा के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर थी और 2 तिहाई अक्सरियत वाली तगड़ी हुकूमत थी। तो अरशद शरीफ और मुराद सईद में ये बात तय हुई कि कल दिन को पेशावर चले जाएंगे इकट्ठे, मुराद सईद साथ लेके जाएंगे अरशद शरीफ को। फिर क्या होता है कि सुबह ही अरशद शरीफ की कॉल आती है मुराद सईद को कि जी जल्दी जाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ज़ाहिर उनको कोई इत्तला मिली होगी कि पकड़ने शायद आ रहे हैं। तो मुराद सईद उन्हें अपने साथ लेके पेशावर चले गए महफूज जगह पे। वहाँ उनके लिए स्टूडियो का थोड़ा अरेंजमेंट करने की कोशिश की ताकि वो अपना प्रोग्राम जारी रख सकें, पावर प्ले। इसके बाद ज़ाहिर है कि उनका केस था, फिर उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ा। आपको पता है कि तमीन साहब ने थोड़ा उनको रिलीफ देने की भी शायद कोशिश की थी, अरेस्ट करने से रोका। सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई। और फिर जब अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किया, वो कौन था? ये वो वक्त था जब कहा गया कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। इसके बाद अरशद शरीफ को मुराद सईद लेकर गए खैबर पख्तूनख्वा और वहां से अरशद शरीफ दुबई चले गए। दुबई में जनरल बाजवा गए तो अरशद शरीफ ने कहा कि देखते हैं यहाँ जनरल बाजवा भी आए हुए हैं, आगे आप फर्दर क्या होता है। तो मुराद सईद बताते हैं कि लोग आए होटल में उनसे मिलने और कहा जी कि 48 घंटे में आप यहाँ से चले जाएं। जुम्मे का दिन था जब ये हुआ। जुम्मे का दिन वहां छुट्टी थी, आगे हफ्ता इतवार था, तो बाकी जो इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं वो छुट्टी कर लेती हैं। बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी कि 48 घंटे में आप वीजा कहीं और का कैसे मिले। इतने में दोबारा लोग आ गए, उन्होंने कहा जी अब हम आपको 48 घंटे भी नहीं दे सकते, आप फौरी तौर पर निकले यहाँ से। तो कोई और हल नहीं था, तो अरशद शरीफ फिर कीनिया चले गए। मुराद सईद ने कहा कि मुझे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाद में मुझे पता चला कि वो कीनिया गए हैं। जब वो वहां पहुंच गए, मुसलसल राब्ता रहा, अरशद शरीफ बताते रहे बातें, वीडियोस में भी उनसे बातें करते रहे, बताते रहे कि किस किस से मुझे खतरा है, किस किस ने मुझे धमकियां दी हैं सारा। लेकिन मुराद सईद कहते हैं कि क्योंकि मेरी अपनी गिरफ्तारी का मुझे खतरा था, इसलिए मैं वो वीडियोस जो वो मुझे भेजते थे वो मैं डिलीट कर देता था, जो मैसेज मुझे भेजते थे मैं डिलीट कर देता था सिक्योरिटी की खातिर, ताकि कहीं ये बातें निकल ना जाए, बाहर ना आ जाए। तो वाजे किया गया कि किस किस तरह से हुआ। फिर मुराद सईद ने बताया कि किस तरीके से जब अरशद शरीफ की शहादत हो गई तो ISPR की तरफ से ARY के दफ्तर कॉल करके कहा गया कि ये बताएं कि रोड एक्सीडेंट में अरशद शरीफ शहीद हो गए हैं। ठीक है जी, ये बाकायदा ISPR की तरफ से बयानिया दिया गया और मैं आपको इसका सबूत भी दिखा देता हूं, ये जरा आप चेक कर लें। ये अरशद शरीफ की शहादत से अगले दिन कमरान शाहिद का ट्वीट है। अकॉर्डिंग टू ARY न्यूज, अरशद शरीफ इज किल्ड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब क्योंकि अरशद शरीफ को अगर कहा गया था कि तुमने हमारा साथ देना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि हमने इमरान खान को घर भेजने का फैसला कर लिया, तो ये जो बाकी टाउट है ना, इन सबको भी यही कहा गया होगा। और अब आप गौर करें कि किस तरह हामिद मीर और इस तरह के लोग टाउट जो हैं, जी देखें ना जी, स्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है। ये तो जरदारी ने गेम की है सारी, ये तो बिलावल हाउस से हुआ है सारा। अब सबको पता था कि उस टाइम जितने लोग न्यूट्रल कह रहे थे ना इनको, एस्टैब्लिशमेंट को, वो सब टाउट थे, सबको ऑर्डर आया था और सब ऑर्डर पे चल रहे थे। फिर कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अरशद शरीफ की अभी बॉडी आ रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता नहीं फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह कहा गया कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, जबकि अरशद शरीफ अपने खतरा से बाकायदा आगाह कर रहे थे। जिस चीज से उनकी बात हो रही थी, उनकी फैमिली को पता था, लोगों को पता था, उनके दोस्तों को पता था, यहां तक कि अदलिया को पता था, सदर को पता था, हुकूमत को पता था। राना सनाउल्लाह से बात हुई अरशद शरीफ की, तो राना सनाउल्लाह ने
किसी जगह कहा कि फिर ये केसेस वगैरह तो होते ही है ना अरशद साहब, मतलब कि जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। फिर कवर अप जो करने की कोशिश की गई बार बार, फिर जब जेआईटी गई तो आया जी शायद को ड्रग स्मगलिंग का मसला है, अरशद शरीफ के जाती कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश की। तो इस सारी सूरत से पता चलता है कि कवर अप करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। तो ये जितनी कड़ियां मुराद सईद ने मिला दी हैं, जितना कुछ बता दिया, इसके बाद ये बिल्कुल समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे कौन है और क्यों ये सारे मजालिम किए जा रहे हैं अवाम पे। अवाम पे जुल्म की वजह यह है कि इनके जराइम इतने बड़े हैं कि इन सब की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा होगा। इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए ये इमरान खान को तोड़ रहे हैं, इसलिए पीटीआई को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ये है असल वजह।